शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद उड़ी और पुलवामा हमले हुए और 10 दिनों में ही हुकूमत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की। शाह ने कहा कि 370 दहशतगर्दी की जड़ थी। शाह ने कहा कि 370 हटने के बाद तरक्की हो रही है। सिनेमा खुले, सयाहों की रिकॉर्ड आमद हुई और लाल चौक पर अब मुस्बत सरगर्मियां हो रही हैं। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा सम्मान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की ने तो 70 कश्मीर के अलगाववाद का मूल था। हम भी कभी अलग हो सकते थे, ये भाव के बीच धारा 370 के अंदर डाले गए थे। मगर हमारे संविधान निर्माताओं का भी मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने इसको टेम्पररी बनाया था और धारा 370 को हटाने का बीज भी धारा 370 में ही डाल दिया गया। और मान्यवर यही सदन में 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त और 5 और 6 अगस्त 2019 को इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक किसान का नया दौर। और वहीं से शुरू हुआ कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक रूप करने की प्रक्रिया। 2010 से 14 में हर साल एवरेज ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग, पथराव 2654 के एवरेज से हुए। 24 में एक भी करने की किसी की हिम्मत नहीं। आज किसी की हिम्मत नहीं है, एक भी हड़ताल नहीं होती। आतंकवादियों के साथ भारतीय बच्चों की जुड़ने की संख्या करीब करीब 0 हो गई है। 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। कोई आतंकवादी बन जाता था, उनके परिवारजन बड़े शौक से सरकारी नौकरी करते थे, तंत्र चलाते थे। हमने ढेर सारे आतंकवादियों के रिश्तेदारों को रूथलेसली सरकारी नौकरी से निकालने का काम किया। और एक कठोर संदेश, जो समर्थक बैठे थे वो सभी या तो दिल्ली की जेल में है या श्रीनगर की जेल में है। मान्यवर, आतंकवाद और आतंकवादी दोनों के समर्थकों सरकारी रोजगार, पासपोर्ट देने में और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने बिल्कुल बैन कर दिया। हिम्मत के साथ किया और आज लोग नहीं जुड़ रहे। अमित शाह के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि गुज़िश्ता 35 सालों में पिछली हुकूमतों ने दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए बहुत इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को खत्म नहीं किया जा सका, मगर आज में जो कमी आई है वो इन हुकूमतों के इक़दाम का ही नतीजा है। उन्होंने कहा कि भर्ती होने वाले एसपीओज वही हथियार डालने वाले दहशतगर्द थे जिन्हें एक पॉलिसी के तहत तैनात किया गया था। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शेख बशीर मेरे साथ मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज से 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडल होता था, उनके जुलूस निकाले जाते थे जब वो मारे जाते थे और उनको सरकारी नौकरियां दी जाती थी। आप कैसे रिएक्ट करते हैं? जी, 35 साल हो गए जम्मू कश्मीर को मिलिटेंसी से जूझते हुए। इसमें कोई शक नहीं कि
बहुत ही बुरे वक्त भी देखे जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और ये भी हकीकत है कि मिलिटेंसी को कर्ब करने के लिए दिल्ली के अंदर जो लोग हुकूमत करते थे अमित शाह की तरह मुख्तलिफ पॉलिसियां बनाते थे कि मिलिटेंट्स के साथ कैसे डील किया जाए, सरेंडर करवाया जाए, किन किन टर्म्स एंड कंडीशन पे सरेंडर करवाए गए। तो इसलिए वक्त वक्त के ऊपर पॉलिसी बदलती गई। मकसद यही था कि मिलिटेंसी जो है वो खत्म हो, लेकिन मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई, अभी भी खत्म नहीं हुई। अभी भी वक्तन फ़ौक्तन हालात बिगड़ जाते हैं। और अमित शाह साहब नशे में जब बात करते हैं तो ऐसी ही बातें करते हैं। ये जो सिस्टम है इसमें हर एक आदमी का रोल है, फौज का है, पुलिस का है, सिक्योरिटी फोर्सेस का है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का है, कि भाई जिन्होंने बड़ी मुश्किलात में काम किया और आज थोड़ा सा ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और अमित शाह साहब अगर इस तरह बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो कोसते हैं उन लोगों को, उन लोगों ने जो मेहनत की, उन लोगों ने जो पॉलिसियां बनाई, उसी से तो आज तक पहुंचे ना। अगर वो पॉलिसियां नहीं क्या आप मानते हैं कि अपीसमेंट एक कड़ी थी पॉलिसी की? कोई अपीजमेंट नहीं है। इसमें अपीजमेंट में क्या थी? एक स्टेज थी कि जब बात करना ही मुश्किल था, तो फिर जो एजेंसियां थी उन्होंने पॉलिसियां बनाई कि उसके अंदर कैसे घुसें, तो उन्होंने काम किया, उनको सरेंडर कराया, उनको जॉब भी ऑफर किए गए। ये जो एसपीओज हैं ये कौन है? अगर आपको मैं पूछूं कि ये जब एसपीओ स्कीम है जो आज भी है, ये एक मैकेनिज्म बनाया गया कि जिनको सरेंडर कराया गया उनको एसपीओज बनाया गया ताकि वो फोर्सेस के साथ मिलकर काम कर सके। फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते गए लोग। 35 साल हुए ना, तो रातों रात तो नहीं ना हुआ। कैमरामैन सामे भट्ट के साथ वाचन पे न्यूज 18 के। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर और मुल्क में दहशतगर्दी से लड़ते हुए काफी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत वादी पहुंचे तो हजारों की तादाद में लोग उन्हें देखने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर वजीर दाखिला का तबसरा बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई लीडरों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात की है। राहुल गांधी जी उस वक्त यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकाल के कश्मीर पहुंचे जब नफरत के खिलाफ एक जंग चलाई गई और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर के कश्मीर वादी में आए। हजारों की तादाद में भीड़ आ गई और सुरक्षा के बीच में से उनको निकाला गया। मैं खन्नाबर डाक बंगले में था जिस वक्त वो और हमारे चीफ मिनिस्टर इस वक्त मौजूदा उमर अब्दुल्ला वहां से जो है निकल करके वहां सुरक्षा घेरा नहीं हो सका, इनसे पर्याप्त बंदोबस्त नहीं हुआ। इतनी जनता कश्मीर की निकल के आई, यहाँ पे सूना सूना होता था। वो राहुल गांधी की मोहब्बत में और राहुल गांधी जी उस मिशन के साथ थे और उनको वहाँ इशारे से कुछ बताया गया और इसीलिए वहां से वो निकल के आ गए। और जिस तरह की बातें गृह मंत्री कहते हैं, आज जम्मू आतंकवाद के जद में है। 2019 के बाद जो आतंकवादी घटनाएं जम्मू सूबे में हो रही हैं, ये पिछले 2 दशकों में नहीं हुई थी। जब ड्यूटी बनाया और 317 हटाने के बाद आज भी थन्ना मंडी के अंदर रात को जो है ग्रेनेड हमला हुआ है। यहाँ नगरोटा में संदिग्ध हालात में जो है वो बैग पाया गया, वहाँ सर्चिंग चल रही है। कठुआ के अंदर 5 जाने गई हैं, वो संदिग्ध हालात में आज तक सिक्योरिटी फोर्सेस क्लूलेस है कि वो आतंकवादी घटना है या लॉ एंड ऑर्डर है या क्या मसला है। लेकिन 5 लोग पिछले 1 महीने के अंदर वहाँ मारे गए हैं। आतंकवादी घटनाएं जम्मू सूबे में बढ़ी है। कश्मीर में आतंकवाद की बात वो करते हैं, लेकिन यह उस वक्त एक जरूरतमंदाना कदम था राहुल गांधी का। वो दिल जीतने आए थे और उसी का नतीजा है कि आज चुनाव हुए। अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने वज़ीर दाखिला के बयान पर कहा कि यह हकीकत है कि जम्मू कश्मीर के हालात 2019 के बाद पूरी तरह बदल चुके। बुखारी ने कहा कि वो हकीकत को तस्लीम करते हैं, लेकिन अमित शाह को यह समझ लेना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद तमाम नौजवान कश्मीरी कैदियों को रिहा किया जाए। बुखारी ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने दुरुस्त कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसी तंजीमों की दुकानें अब बंद है और कश्मीर में तशद्दुद का ग्राफ नीचे है। देखिए, जो सच है, सच तो यही है। हम तो देख रहे हैं 2019 के बाद हालात ठीक हुए हैं, लेकिन मैं होम मिनिस्टर साहब से वापस अपील करता हूं, बिल्कुल आपकी बात से हम पूरा सहमत है। वो हमारे जो बच्चे बंद हैं, जिनके वेरिफिकेशन बंद है, जिनके पासपोर्ट बंद है, उनको भी छोड़ो ना। जब आप खुद ही मानते हैं कि हालात ठीक हैं तो फिर उनको
एसिमिलेट कर लेना मेन स्ट्रीम में। हम जो सोसाइटी है उनको क्यों अलग रखा हुआ है? जो हमारे कैदी बाहर हैं उनको भी छोड़िए, जो हीनियस क्राइम्स में हैं उनको, उनके खिलाफ केस चलेंगे, चलने दो, लेकिन बाकियों को तो छोड़ो। बाकियों को लिए तो जब आप खुद मानते हो कि हालात ठीक हैं तो फिर हमारे बच्चों को क्यों उन तकालीफ से जाना पड़ता है? आप देखते हैं पासपोर्टों की वेरिफिकेशन नहीं मिल रही है, नौकरियां जिनको मिल गई उनको ये पासपोर्ट नहीं वेरीफाई नहीं हो रहा, वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। हमारी एक डॉक्टरों की जमात या दूसरी डिग्रियां करके बाहर के मुल्कों से आए, उनको आज कहते हैं नहीं तुम्हें यहाँ डिग्री प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, इम्तिहान पास नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादतियाँ भी ख़त्म कर लो ना। होम मिनिस्टर साहब, कश्मीर के लोगों ने जवाब दिया, उन्होंने अमन का रास्ता चुन लिया, कन्फ्रंटेशन का रास्ता छोड़ दीजिए। दिल्ली को भी चाहिए कि वो कन्फ्रंटेशन का रास्ता छोड़ दें और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अमन के गहवारे में बात करें। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर सच शर्मा ने वजीर आला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो बयान दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अजाब था। उन्होंने कहा कि 370 हटने से तरक्की हुई। सच शर्मा ने आम आदमी पार्टी रुकन असेंबली महराज मलिक को भी आड़े हाथों लिया। बीजेपी के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि जो महाराजा ने 370 यहाँ पे लाया था वो इसलिए लाया था कि जम्मू के लोगों के जो हक हैं, उनकी नौकरियां, उनकी जमीन बचाने के लिए, लेकिन बीजेपी ने इसको हटा के जम्मू के लोगों के साथ गलत किया। हम सब जानते हैं कि 370 किसकी उपज था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू साहब और उसके साथ साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इन दो लोगों की सोच थी। 370 एक अभिशाप था हमारे ऊपर थोपा गया, और ये मात्र जम्मू के ऊपर नहीं था, ये जम्मू कश्मीर था के ऊपर था, और जम्मू कश्मीर में उस वक्त लद्दाख भी था। आज 370 का अभिशाप जो है हटा है। आज 370-35 से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। यही तकलीफ बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को होती है, जो अल्फाजों के रूप में उनके माध्यम से जो है वो बाहर आती है। 370 सारा भारतवर्ष जानता है, सारे जम्मू कश्मीर वासी जानते हैं कि वो हमारे लिए अभिशाप था। वो अभिशाप दूर हुआ है, इतिहास के पन्नों में जा चुका है। जो लोग भी नाजायज तरीके से उसके ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश करते हैं, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि वो जमीन के नीचे जमीन दोज हो चुका है, उसके बारे में टिप्पणी करना भी मेरा यानी कि आपको लगता है कि इससे फायदा हुआ है जम्मू कश्मीर को जब से आर्टिकल 370 गया है? आप खुद सोच सकते हैं कि 2019 के बाद जो डेवलपमेंट का वातावरण बना, डेवलपमेंट तो होती है जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, वो तो होगी, लेकिन आप सोचिए कि हटने के बाद पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हो गई, एक शांति का वातावरण बना। और उस शांति के वातावरण में सबसे बड़ा फायदा अगर देश भर में वो किसी को हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर वासियों को हुआ है। उनके बच्चों को फायदा हुआ है। जो बच्चे पहले अपने बस्तों में पत्थर डाल के ले जाते थे, आज उनके बस्तों में किताबें हैं, आज उनके बस्तों में लैपटॉप है। वो सीधे तौर पर दर्शाता है कि 370 हमारे लिए अभिशाप। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई अहम मुद्दों पे जो है बात कर रहे थे सच शर्मा, JNK बीजेपी प्रेसिडेंट। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान को अफसोसनाक बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को मध्य प्रदेश में जमीन लेने का हक है, इसी तरह मध्य प्रदेश के लोगों को भी जमीन लेने का हक है। शर्मा ने कहा कि 370 को पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया, आर्टिकल 370 का गलत इस्तेमाल किया गया। 370 को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया कि ये जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरी है और वो बाहर से जो लोग यहाँ आकर बसना चाहते हैं उनको वेलकम नहीं करेंगे। बहुत ही दुर्भाग्य है जिस 370 को पार्लियामेंट में धराशायी किया गया, जिस 370 के केस को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेटल कर दिया। इट वाज अ टेम्परेरी प्रोविजन। जब भारत का विलय पूर्णता जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ होना था, तब तक एक टेम्परेरी प्रोविजन था संविधान आने तक। सब स्टेटों पे संविधान लागू हो गया, इसको प्रोलॉन्ग कर दिया। इसको ज़मीन और नौकरी के साथ कोई नहीं था। एक रिपोर्ट के आधार पे
तवी रिवर जो है, जिसको हम सूर्यपुत्री मानते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, तवी रिवर बेड पर 689 लोगों ने एनक्रोच किया और एक विशेष समुदाय के लोग उसे ये भूमि पे हमला नहीं मानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का कोई आएगा उससे तकलीफ हो रही है। तो कल मैंने स्पष्ट कर दिया है, यदि जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में ज़मीन ले सकता है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का व्यक्ति भी पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी भारत के व्यक्ति को पूरा अधिकार है। आपको भी पूरा अधिकार, उनको भी पूरा अधिकार। 370 के आने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में संविधान लागू होने के बाद इक्वल राइट्स सबको मिले हैं। जो राइट्स प्रधानमंत्री को, वही राइट्स एक आम आदमी को। डिवल कंट्रोल 370 के वजह से था। आज जो डिवल कह रहे हैं ना, डिवल तब था, अब तो वही राइट्स प्रधानमंत्री जी के हैं, वही राइट्स एक कॉमन इंसान के हैं। लेकिन सवाल जो आमतौर से काउंटर दलील के तौर पर आता है कि बहुत सारे पहाड़ी राज्य ऐसे हैं या नॉर्थ ईस्ट के राज्य ऐसे हैं जहां पर जमीन का और नौकरियों का जो है, जॉब्स का प्रोटेक्शंस है। क्या जम्मू कश्मीर को ऐसा प्रोटेक्शंस जो है मांगना, क्या ये गलत है? 95% लोगों की तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कैसे होगा? 5% लोगों में 3.5 तो घाटी के लोग आते हैं, 1.5% जम्मू का जैसे तैसे अंदर आता है। आप सेक्रेटेरिएट का रेशो निकालें, आप एम्प्लॉइज़ का रेशो निकालें, वहाँ पे आप विभागों के डिवीजन्स में भी देखें, विभाजित करें कितना है। और उसके बाद जो 95 लोग हैं, 100 में से 95 नौजवान, उनकी तो उमर अब्दुल्ला साहब बात ही नहीं कर रहे हैं, केवल उन 5% की बात कर रहे हैं कि नौकरियों को बचाना है, नौकरियों को बचाना है। 95% लोग कहाँ जाएंगे? 95 लोग 100 में से कहाँ जाएंगे? ना उनको इंडस्ट्रीज़ दे रहे हो, ना आप उनको फैक्ट्री दे रहे हैं, ना आप उनको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। तो अजीब बात है, कौन सी नौकरी बचाना चाहते हैं? कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उमर अब्दुल्ला हुकूमत में काबीना के वजीर जावेद राना ने बीजेपी को निशाना बनाया और कहा कि मेराज मलिक नए हैं और उन्हें बहुत कुछ सीखने में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी कठपुतली की जरूरत नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इतने एमएलए हैं कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो खुद कह सकते हैं। अब लोग असेंबली में तो हंगामे होते रहते हैं और लेकिन बीजेपी ये कहती है कि की बात करते हैं, कौन किस किस ढंग से बात करता है, अपने अंदाज में बात करते हैं। बीजेपी ये कुछ कहती नए है, लोग हैं वो सीख रहे हैं यहाँ, तो ये सब कुछ चलता बीजेपी है। कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक पपट बनाया हुआ है, जो उनको बोलना होता है वो बुलवाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। 50 के करीब हम लेजिस्लेटर हैं वहाँ हमारे, और हमें किसी से कोई बात कहलवाने की जरूरत नहीं है। हम खुद अपनी बात खुद कर सकते हैं। तो अपनी बात खुद कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 के लगभग इनका कहना है कि हमारे जो है अपने विधायक हैं जो हुकूमत में हैं, और ऐसे में किसी को पपट बनाने की हमें जरूरत नहीं है। कैमरामैन सामे भट्ट के साथ वाजन पर, न्यूज़ 18 जम्मू। पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामुल्ला के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की बाकायदा जमानत पर 4 माह के तवील वक्फे के बाद अपना फैसला सुनाया है। इंजीनियर रशीद को बड़ा झटका लगा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जमानत की मुखालफत की थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को पटियाला हाउस की स्पेशल एनआईए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी रेगुलर जमानत की अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। तकरीबन 4 महीने से ये फैसला जो है ज़ेर इल्तिवा था और रिजर्व था, और लगातार जो है इंजीनियर रशीद के जो वकील हैं वो ये डिमांड कर रहे थे कि उनकी जो जमानत का मसला है उसको निपटाया जाए, उस पर फैसला सादिर किया जाए। आज पटियाला हाउस कोर्ट ने सीधे तौर पर इंजीनियर रशीद की जो रेगुलर बेल का इशू था उसको एक तरीके से तय कर दिया और उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने जो अबूरी जमानत की जो अर्जी थी, जो पिटिशन थी, उसको भी खारिज कर दिया था। उसके बाद इंजीनियर रशीद इस मामले को लेकर, उस फैसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, और दिल्ली हाई कोर्ट में जो अबूरी जमानत का इशू है उस मामले की सुनवाई 25 तारीख को होनी है, यानी 25 मार्च को होनी है, यानी 4 दिन के बाद जो है उस मामले में सुनवाई होनी है। अब ये फैसला भी इंजीनियर रशीद को के खिलाफ जो है आ गया है। उन्हें मायूसी जरूर हुई है। काजीगुंड में खातून को मुबैना तौर पर मारपीट करने के मामले पर डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि डीआईजी जनूबी कश्मीर की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी गई है। वो 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बाज़ नौजवानों को पासपोर्ट जारी करने से मुतल्लिक़ खदशात को दूर करते हुए डीजीपी ने कहा कि कुछ नौजवान पहले सही रास्ते से हट चुके थे। उन्होंने वजाहत की कि चैलेंज ये तय करना है कि आया ऐसे मामलात में रियायत दी जा सकती है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर किसी फर्द में जहनी, दिमागी और दिली तौर पर तब्दीली आई है तो रियायत देने की कोशिश की जाएगी। कभी भटके हुए थे, गलत रास्ते पे थे, अब जाहिर सी बात है कुछ परेशानियां दरपेश आ रही हैं। क्या रियायत की जगह है? क्या हम रियायत दे पाएंगे? अगर जहनी तौर पे, दिमागी तौर पे, दिली तौर पे परिवर्तन हुआ है। दाचीगाम के जंगलात के पहलीपुरा इलाके में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया गया, ताहम दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हुए। 50 RR की टीम ने दाचीगाम जंगल हर वन के ऊपरी हिस्से में एक खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया। अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई, मजीद तफसीलात इकट्ठा की जा रही हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत्य शर्मा का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर हमला। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, मुख्यमंत्री के बयान का कोई औचित्य नहीं। धारा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए था एक अभिशाप। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधायकों की तनख्वाह और CDF बढ़ाने की वकालत की। बीजेपी विधायक अरविंद गुप्ता का तंज, विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने की बजाय मुख्यमंत्री दिखाएं लोगों का काम करवाने में रुचि। बांडीपोरा में बर्फ हटाने के काम में BRO की टीम जुटी। बांडीपोरा गुरेज सड़क पिछले 20 दिनों से बंद, लोगों को हो रही परेशानी। राजौरी में थाना मंडी के मनाल गली में SOG के काफिले पर ग्रेनेड हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, जगह जगह नाकेबंदी कर वाहनों की हो रही चेकिंग। नशे के तस्करों के खिलाफ अनंतनाग पुलिस की कार्रवाई, 2 नशा तस्करों की संपत्ति जब्त। गांदरबल में कंगन के गुंड गांव में पूर्व विधायक फकीर खान को किया गया सुपुर्द खाक। बड़ी संख्या में गांदरबल और बांडीपुरा बीजेपी के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने खान को श्रद्धांजलि दी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री सकीना इतू ने अनंतनाग के काड़ीपोरा का दौरा किया और अग्निकांड प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान विधायक अल्ताफ कालू भी मौजूद रहे। डोडा के DC हरविंदर सिंह ने आस्थान मस्जिद का दौरा किया और प्रशिक्षण ले रहे हज यात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने हज यात्रियों से अपील यात्रा के दौरान एकता, भाईचारा, शांति, खुशहाली की दुआ करने की अपील की। बडगाम में मरकजी वक्फ समिति की पहल, प्रदूषण को लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से चलाया जाएगा अभियान। नदी नालों की सफाई के लिए चलेगा अभियान। द्रास में सेना ने आम जनता के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसमें स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। विमल नेगी की मौत के मामले में CBI जांच की मांग तेज। बीजेपी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। राजभवन पहुंचे प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई में नेता प्रतिपक्ष। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। तारीख में पहली बार हिंदुस्तानी कश्मीरी मुसलमानों ने जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम में अक़लियतों, खास तौर पर पाकिस्तान की हिंदू और ईसाई अक़लियतों के साथ होने वाले होलनाक सलूक पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। समाजी कारकुन और एक्टिविस्ट जावेद बेग ने कहा कि पाकिस्तान की हिंदू और ईसाई बरादरी बदकिस्मत तशद्दुद, हरासा किए जाने, जबरी इस्लाम कबूल करने, अगवा, कत्ल और दीगर ज़्यादतियों की शिकार है। Hindus and Christians in Pakistan continue to face repression from the state, its institutions and religious extremist forces. Hindus are the largest religious minority in Pakistan, numbering about 3.8 million or 1.6% of the total population. Due to the rise of extremism, violent incidents against Hindus have increased manifold in the 4 decades. Young Hindu girls are repeatedly kidnapped and forced into marriages with men from the majority
majority community who are often twice their own age and coerced to convert. There are also regular attacks on Hindu temples, and authorities do little to stop such horrendous attacks. To escape their religious persecution and perpetual threats to life and liberty discrimination, there has been a steady increase in the influx of Hindu migrants to India. According to the Indian government, there are 4,000 to 5,000 Pakistani Hindus living in India on extended visas. Christians make up roughly 3.3 million or 1.3% of the total population of Pakistan. They are derogatorily referred to as churas, slur by Pakistani majority community who consider Christians as dirty. Hundreds of members of Christian community have become victims of false blasphemy cases which carry the death penalty. They are also seen as representatives of Western powers and subjected to regular violent attacks by religious extremists. Hundreds of Christians have been killed in various massacres that have taken place in different churches. वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एमएलएज की तनख्वाह और सीडीएफ में इजाफा करने की बात की। बीजेपी एमएलए अरविंद गुप्ता ने कहा कि अगरचे एमएलएज को तनख्वाह से ज्यादा लोगों के काम करवाने में दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि एमएलए की तनख्वाह का पिछले कई सालों से जायजा नहीं लिया गया। सीडीएफ में इजाफे को एमएलए खुशाइंद कदम करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि इससे लोगों को मजीद काम करने में मदद मिलेगी। बीजेपी विधायक अरविंद गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। कल उमर अब्दुल्ला ने ये घोषणा की है कि जो तनख्वाहें हैं जो विधायकों की वो बढ़ेंगी। आप कैसे रिएक्ट करते हैं? जो कल उन्होंने बोला कि सीडीएफ वगैरह बढ़ाने के लिए सीडीएफ बढ़ाना एक अच्छा स्टेप है। हम वहाँ पे कोई तनख्वाह के लिए या सैलरीज के लिए नहीं वहाँ पे असेंबली में गए हैं। हम जम्मू के लोगों की आवाज़ बन के जम्मू के आपने देखा होगा कि वहाँ के कुछ मेंबरान जो है वो भाजपा पे कीचड़ उछालने की कोशिश करते रहते हैं। इनको मालूम नहीं है कि कमल हमेशा कीचड़ के अंदर ही खिलता है। सीडीएफ बढ़ने से कुछ काम हम अब करवा पाएंगे? आपको लगता है उससे फायदा होगा? देखो कुछ थोड़ा सा इन्होंने सीडीएफ हमने डिमांड की थी कि 5 करोड़ रुपया सीडीएफ हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जितना हो सकता है हम पॉसिबिलिटी हमारी कोशिश होती है कि सीडीएफ से जो काम कुछ प्रोजेक्ट वगैरह में रह जाते हैं, कुछ जो संस्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे हम अपनी मर्जी से कुछ काम करवा सकें, उनका बेनिफिट लोगों को मिलता है। 2014-15 के बाद रिव्यू नहीं हुई थी तनख्वाह, आपको लगता है कि सही कदम है? कल माननीय चीफ मिनिस्टर जी ने बोला कि 2014 के अंदर जब सैलरी थी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की थी 80,000 थी और हमारी भी 80,000 थी और इंसेंटिव आज की डेट में उनकी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 और 3 लाख के बीच में है। उन्होंने कहा कि हर 5 साल के बाद रिव्यू। देखो आप उस एक अच्छी सोच इसलिए है, आप अगर थोड़ा सा फाइनेंशियली सेटिस्फाई होंगे तो आपका जो चीज़ें हैं वो आप ईमानदारी से काम करेंगे और एक अच्छा स्टेप है उन्होंने लिया कि वो अगर ये सोच रखते हैं, ये सोच से अच्छी एक सोच है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे को लेकर आम लोगों ने मिला जुला रद्द-अमल जाहिर किया। ज्यादातर लोगों ने कहा कि वो एमएलए की तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ नहीं है, लेकिन कानून साजों को आम लोगों की फलाह बहबूद को तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून साजों को अवाम ने बड़ी उम्मीदों के साथ मुंतखब किया है और ये मुनासिब वक्त नहीं कि वो अवाम की तमाम उमंगों और उम्मीदों को पसे पुश्त डालकर तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करें। असेंबली में लगातार कुछ मेंबरान असेंबली की जानिब से ये डिमांड आ रही है कि जो विधायक है, जो असेंबली मेंबरान हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। तो इस सब पर आम लोगों की क्या रिएक्शन है, ये जानने के लिए हम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है जो जाने माने एक सोशल एक्टिविस्ट है उमर भट्ट साहब। खैर मकदम है आपका। बताइए किस तरह की डिमांड आप समझते हैं, क्या इसको जस्टिफाई करना जायज़ है? देखिए, हम विरोध नहीं करना चाहेंगे इस बात को लेकर कि एमएलए हजरात को उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो, लेकिन हमें लगता है कॉज को छोड़कर बिकॉज की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। इस सदन में एमएलए हजरात का फोकस वो बातें होनी चाहिए थी जिस बुनियाद पर वो इस असेंबली में पहुँचे हैं। वो है आम आवाम के वो मसले, वो परेशानियाँ जिनका अजाला करना उनकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए थे, जिसमें डेलीवेजर का एक बहुत बड़ा इशू है। वो डेलीवेजर जो 9,000 रुपये पे अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपने बीमार और पूरी दुनियादारी देख रहा है सिर्फ इस 9,000 में, वहाँ आपके मुझे लगता है लाखों रुपया डिमांड करने से शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। न बिल्कुल गलत यम गो अमु मतलब छुना शोध ना यम पन्ने खातर करन आवाम खातर न कहीं। जन एमएलएज तिम वनान अस खलियो तनख्वाह, तो बासान जस्टिफाइड डिमांड तिहज तिक लुकन मसल मसैल न कहें
असल ना तिहन सह क्या तमो वोन तना कोर तमो तिमन पे इन पे ध्यान दिन स्टूडेंट्स डिप्रेशन सह वुचान प्रे दह बह वुचान फेसबुकस पे क्या नत क्या हादसा यह डिप्रेशन क्या स्टूडेंटन मिलो न सह बेनिफिट कह यानी कि ब्रोह पकान सह मिलो न कहें बाकी सह बिजनेस मैन अमिस गवर्नमेंट तमें आई पता यह गो बिचोर अथ डिप्रेशनस मज इन्वॉल्व अम त गुरेज के बीजेपी रहनुमा और साबिक एमएलए फ़कीर मोहम्मद खान को गांधरबल जिले में कंगन के गुण गांव में सुपुर्द खाक किया गया। सैकड़ों अफराद बशमूल मकामी लोग और कश्मीर भर से आए हुए नुमाया सियासी रहनुमाओं ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। ख़ास तौर पर गुरेज के लोग मरहूम को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए थे। बड़ी तादाद में सोगवारों ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की, जो उनकी सियासी और समाजी खिदमात के गहरे असरात को जाहिर करता है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने गम की इस घड़ी में सोगवार खानदान के साथ इजहार यकजहती किया। एहल माजी मुड़ के देख, हस्ती चली गई, सदियाँ बीत जाएंगे, ऐसी हस्ती न पाएंगे। तो आज बहुत ही ब्लैक डे फॉर मी एंड ब्लैक डे फॉर होल दर्द कम्युनिटी, क्योंकि आज हमने एक ऐसी शख्सियत खोई है जो भी किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं थे। फ़कीर मोहम्मद खान साहब एक्स एमएलए रह चुके थे, और अगर उनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने तकरीबन सैकड़ों में हज़ारों में लोगों को जो है नौकरियां फराम की। उन्होंने फ़कीर मोहम्मद खान साहब ने जो है तकरीबन 400 से 500 लोगों के घरों में चिराग जो है उन्होंने शमा जलाई उन्होंने। तो ये ऐसा लग रहा है कि आज वो चिराग जो है गरीबों का, मिस्किनों का, यतीमों का जो है वो आज वो अच्छी तरीक़े से जो है वो यतीम हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे लीडर को खोया है। लोग तो परेशान है, पूरा दुलेल गुरेज इसके साथ था। इसने हाल ही में इलेक्शन लड़ा था, बहुत कम लिटिल बिट वोटों से इसने अपनी हार दर्ज की। तो अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, एक समझदार इंसान था, सेहतयाब इंसान था। इसके मतलब वो कुछ ऐसा नहीं था कि बीमार था, कोई दिमागी हालत खराब थी, बड़ा अच्छा इंसान था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मसाला। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत्य शर्मा का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर हमला। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, मुख्यमंत्री के बयान का कोई औचित्य नहीं, धारा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए था एक अभिशाप। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधायकों की तनख्वाह और सीडीएफ बढ़ाने की वकालत की। बीजेपी विधायक अरविंद गुप्ता का तंज, विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने की बजाय मुख्यमंत्री दिखाएं लोगों का काम करवाने में रुचि। बांडीपोरा में बर्फ हटाने के काम में बीआरओ की टीम जुटी। बांडीपोरा गुरेज सड़क पिछले 20 दिनों से बंद, लोगों को हो रही परेशानी। राजौरी में थाना मंडी के मनाल गली में एसओजी के काफिले पर ग्रेनेड हमला, हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, जगह जगह नाकेबंदी कर वाहनों की हो रही चेकिंग। नशे के तस्करों के खिलाफ अनंतनाग पुलिस की कार्रवाई, 2 नशा तस्करों की संपत्ति जब्त। गांधरबल में कंगन के गुण गांव में पूर्व विधायक फकीर खान को किया गया सुपुर्द खाक। बड़ी संख्या में गांधरबल और बांडीपुरा बीजेपी के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने खान को श्रद्धांजलि दी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री सकीना इतू ने अनंतनाग के काड़ीपोरा का दौरा किया और अग्निकांड प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान विधायक अल्ताफ कालू भी मौजूद रहे। डोडा के डीसी हरविंदर सिंह ने आस्थान मस्जिद का दौरा किया और प्रशिक्षण ले रहे हज यात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने हज यात्रियों से अपील यात्रा के दौरान एकता, भाईचारा, शांति, खुशहाली की दुआ करने की अपील की। बडगाम में मरकजी वक्फ समिति की पहल, प्रदूषण को लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से चलाया जाएगा अभियान। नदी नालों की सफाई के लिए चलेगा अभियान। द्रास में सेना ने आम जनता के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसमें स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। विमल नेगी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज, बीजेपी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। राजभवन पहुंचे प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की। बीजेपी के कई विधायक और हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल इस दौरान मौजूद रहे। देरा में बीजेपी के सीनियर नेता रमेश धवाला ने की गुप्त बैठक, पार्टी से नाराज नेताओं के संग बनाई आगे की रणनीति। 25 मार्च को ज्वालामुखी में कर सकते हैं रैली।
पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमला करने वाले 4 हमलावर गिरफ्तार। दिल्ली के नजफगढ़ से मुख्य हमलावर सागर गिरफ्तार। कुल्लू में 2 छात्र। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी लीडर और गुरेज के साबिक एमएलए फ़कीर मोहम्मद खान के अहल खाना से ताज़ियत के लिए कंगन का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान मुफ्ती ने अवामी खिदमात में खान की शिराकत को तस्लीम करते हुए सोगवार खानदान से हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट ने मरहूम फ़कीर मोहम्मद खान को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक ताज़ियती मीटिंग का इनेकाद किया। मरहूम खान गुरेज बांडीपुरा के साबिक एमएलए और बीजेपी लीडर थे। बीजेपी लीडरान और कारकुनान पार्टी और कम्युनिटी में खान की अनमोल शिराकत को खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए थे। जिस तरह से कल आपने सबने इस खबर को सुना है कि फ़कीर मोहम्मद खान साहब की मौत वाक़ा हुई और फ़कीर मोहम्मद खान साहब हमारे बीच नहीं रहे, आज उनकी फातह खानी के लिए हम जमा हो गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए थे। फ़कीर मोहम्मद खान साहब भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रांग वॉइस उस इलाके से थे। एक बड़े लीडर होने के साथ साथ एक मुखलिस इंसान, एक इंसान दोस्त रहनुमा थे। हमेशा गरीबों की आवाज़ बन के उभरे, आम लोगों की आवाज़ बन के उभरे। खासकर भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रांग करने के लिए उनका बहुत अहम रोल है। उस रोल को कभी हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि उनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस अता करे और उनकी फैमिली को ये नुकसान बर्दाश्त करने की ताकत अता करे। और जिस तरह से उनकी मौत वाक़ा हुई, हमें अभी लगता है कि इनिशियली कुछ कहना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमें पुलिस का इंतज़ार करना चाहिए। 1-2 रुकन असम्बली महराज मलिक को आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर का सदर मुकर्रर किया गया है। आपने महराज मलिक के जम्मू कश्मीर में पार्टी सदर के तौर पर मुकर्रर करने से मुतल्लिक ऑर्डर जारी किया है। महराज मलिक डोडा के रुकन असम्बली है। पीएचई के डेलीवेजर्स ने आज जम्मू में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजियों ने वजीर आला की रिहाइशगाह की तरफ मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। पुलिस ने एहतजाज करने वाले डेलीवेजर्स को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। पीएचई डेलीवेज मुलाजमीन ने आज से 72 घंटों की काम छोड़ो हड़ताल की कॉल दी है। 72 घंटे की हड़ताल दी है, आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। जम्मू की जनता से हम माफी मांगना चाहते हैं। अगर पानी नहीं मिलेगा सरकार जिम्मेवार होगी, जाहिर जी साहब जिम्मेवार होंगे, ये लोग जिम्मेवार होंगे जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। हम पानी पिलाते हैं, ये एसीओ में बैठे होते हैं। पता चलेगा इनको मंशा साफ नहीं है। सभी जितने भी डिपार्टमेंट, जितने जो भी आया है हमारा शोषण किया हुआ है, क्या कांग्रेस, क्या पीडीपी, क्या बीजेपी, क्या कोई भी। वजीर सेहत और तालीम सकीना ईतू ने अनंतनाग के कादीपुरा का दौरा किया। उन्होंने आग मुतासरीन से मुलाकात की। उनके हमरा रुकन असम्बली अल्ताफ कुल्लू भी थे। वजीर सेहत ने आग मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। कादीपुरा अनंतनाग में लगी आग में 1 दर्जन से जायद मकानात जलकर खाकस्तर हुए। वजीर आला और अब्दुल्ला ने भी इस मामले पर ट्वीट किया और दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़े होने की बात कही। मेंबर असम्बली अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सईद ने कादीपुरा अनंतनाग के आग मुतासरीन का दौरा करके हालात का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरा कुंभों की जल्द बाज़ाबात कारी का मुतालबा किया और कहा कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। जो ये वाक़ात रहनुमा हुए, बड़ी अफसोस की बात है। यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है, किसी के पास कुछ नहीं रहा। और मुझे यहाँ तफसील जो बताया गया, जो आम लोगों ने बताया कि 72 चूल्हे हैं यहाँ जो अफेक्टेड हो गए। और मैं ज़ाती तौर कोशिश करूँगा कि ये रिहेबिलिटेट हो जाए, अच्छी तरह से हो जाए। और कल असम्बली फिर सेशन है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और वहाँ असम्बली में भी ये सवाल उठाऊंगा और कोशिश करेंगे आबादकारी के मुतालिक, और इनको मौकूल मुआवजा भी मिलना चाहिए
और ये रिहेबिलिटेट भी होनी चाहिए अच्छी तरह से। ये मेरी कोशिश हो रही है। ये अफसोसनाक वाक़ा है। चलो अल्लाह ताला ने वो जो कुछ करना था वो हुआ, लेकिन अब उनके हाथ में और हमारे हाथ में है रिहेबिलिटेट करना, वो हम करेंगे। वज़ीर सेहत और तालीम सकीना ईतो ने कहा कि सरकार बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि ज़िला अस्पताल कुलगाम को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के साथ मुंसलिक करने से लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम होंगी और दूर दराज इलाकों के मरीजों की मुश्किलात में कमी आएगी। अनंतनाग के साथ कुलगाम वाला जो हॉस्पिटल है इसको एसोसिएट करना, हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल है, सिर्फ अनंतनाग और कुलगाम वाला नहीं, बल्कि आगे भी हमें लगेगा कि जिस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते, पेशेंट केयर को सही कर सकते हैं, वो हमने किया है। और यही एक कड़ी जो है वो ये कुलगाम वाले हॉस्पिटल की है, ताकि दूर दराज इलाके में फ़ायदा मिल सके। कुलगाम के जो लोग आते हैं, वहाँ शुपयान से आते हैं, पीर पंचाल से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, उसमें अब 24/7 जो है फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, ताकि पेशेंट केयर जो है सही से सही हो पाए। हमारी कोशिश है इस सरकार की, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, हम जितना ज़्यादा लोगों के लिए कर सके। और ख़ासकर हेल्थ सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हो। कश्मीर में मौसम बहार की आमद के साथ ही श्रीनगर की तारीखी बादामवारी में रौनक नजर आ रही है। इससे सयाहों की तादाद में इजाफा हो गया है। सख्त तरीन मौसमी हालात के बाद सबसे पहले बादामवारी ही बड़ी कशिश के तौर पर मौसम बहार की आमद का पैगाम देती रही है। ये सयाहों के लिए एक पसंदीदा मकाम बन गया है। कोहिमरान के दामन में वाक़ई 300 कनाल का बाग एक पुरसुकून तजुर्बा फराहम करता है। कश्मीर में मौसम बदल रहा है और वही आज हम आइकॉनिक हिस्टोरिक जो बादामवारी है वहाँ पे आए हुए हैं। 14th सेंचुरी में ये गार्डन जो है ये बनाया गया था। यहाँ पर कमाल का ब्लूम रहता है यहाँ पर आलमंड्स का, इसीलिए बादामवारी कहते हैं इसे। और टूरिस्ट जो है उनका रश काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे, स्पेशली मार्च के महीने में। एक नई अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए ये, जो हम ट्रेडिशनल मुग़ल गार्डन्स देखते हैं उनको छोड़ के, डल लेक को छोड़ के, या बाकी जो जगह हैं जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, उसको छोड़ के भी कुछ टूरिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम है निकेत रावकर। अच्छा, हाँ, आप कहाँ से? मैं हूँ मुंबई से। अच्छा, तो बताइए आपका फर्स्ट विजिट है कश्मीर का? यस, मेरा फर्स्ट विजिट है यहाँ पे कश्मीर में। बहुत अच्छा। तो बताएं, हमने जैसे देखा है कि कई सारी ऐसी जगहें हैं, डल है, पहलगाम, गुलमर्ग, ये सब, लेकिन जो बादामवारी है यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। कैसे पता लगा आपको इस जगह के बारे में? इधर मेरे कुछ कलीग्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यू मस्ट विजिट दिस प्लेस बिकॉज everybody is going to Gulmarg, Sonmarg and all the places. But this is something different experience. We have enjoyed clicking photos with these flowers and all because the flowers are booming and it's a totally different experience and we are enjoying क्लिकिंग हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोज। फ्लावर्स बड़े प्यारे हैं, तो वो देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है और फोटोग्राफी का तो बहुत आनंद आ रहा है। तो नई फोटोग्राफी है, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, हमें भी मज़ा आ रहा है। हमें आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा मिलेगा। हमने पूछा वहाँ पे और कुछ लोगों को कि भाई कैसा मतलब है यहाँ पे, तो बोले कि एक बार आपको जाना चाहिए। तो स्पेशली हमने ड्राइवर को बोला कि आप वहाँ लेके चलिए हमें। आई लव द बादामवारी, द ब्यूटी ऑफ द trees and greenery, the way they maintain this is very beautiful. बिल्कुल बिल्कुल, जो डल लेक और उसकी तो ब्यूटी है ही, बट यहाँ पे भी एक अलग नज़ारा है। the plants and everything is very beautiful than the Dal Lake and all. और ये बताएं, आप अक्सर ट्रैवल करते होंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री में, तो क्या डिफरेंट है बाकी पार्ट्स जो हम कंट्री के कंसिडर करते हैं और कश्मीर? It's a heaven. We never seen this beauty anywhere else in the India. न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सतीश शर्मा का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर हमला। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा, मुख्यमंत्री के बयान का कोई औचित्य नहीं, धारा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए था एक अभिशाप। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधायकों की तनख्वाह और CDF बढ़ाने की वकालत की। बीजेपी विधायक अरविंद गुप्ता का तंज, विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने की बजाय मुख्यमंत्री दिखाएं लोगों का काम करवाने में रुचि।
बांडीपोरा में बर्फ हटाने के काम में बीआरओ की टीम जुटी। बांडीपोरा गुरेज सड़क पिछले 20 दिनों से बंद, लोगों को हो रही परेशानी। राजौरी में थाना मंडी के मनाल गली में एसओजी के काफिले पर ग्रेनेड हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। अगरचे 9 रोज़ फारसी कैलेंडर में नए साल का आगाज़ की अलामत है, लेकिन कश्मीर में इस दिन की एक ख़ास अहमियत है। बड़े पैमाने पर शजरकारी के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद नवरोज़ पर लीच थेरेपी को अपनाते हैं। ये एक कदीम यूनानी तरीक़ा इलाज माना जाता है। माना जा रहा है कि इससे कई बीमारियों से निजात मिलती है और ये इलाज कश्मीर में सदियों से जारी है। माहिरीन का कहना है कि नवरोज़ के मौके पर जो कि इलाज की रूहानी अहमियत भी होती है। हम ये बिलीव करते हैं कि इस दिन नया सब कुछ स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लीच थेरेपी देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है ट्रेडिशनल मेडिसिन में कि ये रिजनरेट करती है बॉडी को। जो हमारे ह्यूमर्स होते हैं बॉडी में उनका जो ये एग्जैजरेशन उनमें होता है, ये उनको बैलेंस करता है। प्लस लीच में एक हम ये चीज़ है कि इनमें नेचुरल एंटी कोगुलेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 40+ होते हैं, तो वो बॉडी में जाते हैं, वो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है नवरोज़ का। जैसे नवरोज़ नए साल का आगाज़ करता है, नई ज़िंदगी डालता है हर एक चीज़ में, वैसे ही लीच नई ज़िंदगी डालता है। और इसका एक फोक मेडिसिन के साथ बहुत पुराना कनेक्शन है। लोग बिलीव करते हैं कि ये फ़ायदा देता है। इस कॉन्टेक्स्ट में कश्मीरी लोग इसका इस्तेमाल इस दिन पे करते हैं। 2024 से यहाँ मैं आ रहा हूँ, तो मेरी टांग में प्रॉब्लम थी, वेरिकुलर वेनस। मैंने बहुत सारे मेडिसिन भी इस्तेमाल किए, फिर भी इसमें राहत नहीं पहुंची है। फिर डॉक्टर ने लिखा था कि इसमें सर्जरी करो। फिर मैंने सोचा ये नेचुरल है, मैं क्यों इसमें। फिर मैंने यही सोचा कि कशर तर्ज में कि लीच थेरेपी से बेटर यही है। हाँ, इससे राहत मुझे होती है। और सर में भी, इधर बाजू में, गर्दन में भी। फिर मैं पहले 3 साल यहाँ आया, उसमें छोटा मैंने इस वक्त ये बीज डाला तो फर्क हो गया, बाद में फिर आ गया। अब मैं दोबारा आ गया यहाँ तो और डालने के लिए बीज। ये बड़ी अच्छी चीज़ है और सदियों से चल रही है यहाँ, और इसमें कोई नुकसान नहीं है। नवरोज़ के मानो समझो 100% ठीक होता है, इफेक्ट होता है। बाकी दिन भी आते हैं, लेकिन इस रोज़ ज़्यादा ही। नवरोज़ के नया साल होता है और इसमें इसकी सफायत होती है। महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग की जानिब से आज पांद्रेठन श्रीनगर में एक मेगा शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। मुहिम इफ्तिताह जियोलॉजी एंड माइनिंग के डायरेक्टर सूरज प्रकाश रकवाल ने किया। इस मौके पर 1000 के करीब पौधे लगाए गए। मुहिम के बाद एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें महकमे के ड्रिलिंग इंजीनियर अब्दुल हमीद वानी ने पेड़ लगाने के फ़ायदे के हवाले से बच्चों को जानकारी फराहम की। अब्दुल हमीद वानी साहब पे जाता है, जिन्होंने अच्छा शुरुआत यहाँ जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट ने की है। बेसिकली ये जो वर्ल्ड प्लांटेशन डे पूरे वर्ल्ड में इस वक्त मनाया जाता है। ये 21 मार्च को मनाया जाता था। अब जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट गत्रुतराल के मोहल्ला के लोगों ने अपनी गलियों की बिगड़ती हुई हालत पर महकमे दही तरक्यात पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने बताया बारिश के साथ ही इन गलियों में ये गलियां पानी में डूब जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने घर से निकलना मुहाल बन गया है। उनका कहना था कि कई बार महकमे RDD से गलियों की तजदीद और मरम्मत की मांग की गई थी, ताहम अभी तक मसला हल नहीं हुआ। रोजान त्राल गुत्रो यथ पूरी नाम मलपुर। यहाँ पत्मो 10 वरियों पे आई कोच सोन नज़रअंदाज कर। वन सान गुजारिश तुहद चैनल जरिए गई ब्लाक वालन तक वातन। अगर सारे कोचन वनकस काम चलान तल लाजक अपर यपर चलान, प्रेथ कुछ नरेगा काम तरह, PRI काम तरह, मगर ये सानिस कोचस कहन तरान कह। वन वन यह चीज न मुखालफत न कह, मगर चीज़ कर अस रुदस मज तीज प्रॉब्लम गसान यपर तीज रब न बच्चे स्कूल गि न बुजुर्ग अगर कह नमाज नेर बेमार कह कर मेहरबानी कर अगर सारे जान काम चलान ये कोचस कर।
वुनकस गाँव प्रेथ 4 जायन चलान काम मगर ये कोचस कुने जाए काम खाली वन PRI त्रो फंड PRI मगर सह PRI वन बस ये सान गुजारिश ये करतन क्या कोचस। कुपवारा जिले के दूरउफ्तादा इलाके शाटपुरा लोलाब को मिलाने वाला वाहिद राब्ता पुल 1 साल कबल सैलाबी रैली के साथ बह गया था। ज़रा इंतजामिया पुल का एक हिस्सा तामीर करने में नाकाम हुआ। लोगों का कहना है कि मुतल्लिकीन की नोटिस मिलाने के बावजूद मसला हल नहीं हुआ है। PDP के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल हक खान ने इलाके का दौरा करके लोगों के मुश्किलात को सरकार के साथ उठाने का वादा किया। कंप्लीट बरस आव सैलाब ती सैलाब सर डह मुश्किल पता सारी कट गई हस्पताल सगाम साइडस फायर ब्रिगेड वगैरह चीज खुदा न खास अगर कह स्कूल बच ग स्कूल तम गई मुतासर कि तुम वो हालात क्या ये आई मसद आया कैसर सब आया योर तम दिस नजर मगर गो एक्शन DC आव इलाको किस्म रोड शेन रतन अत बुत कोर लगा अत गाड़ पका अस गो बराबर 1 वरी गो मगर गवर्नमेंट तस्त मज ग एग्जन सब आव AC सब आव दित नजर तुम जोड़े तुम क्या तुम थोड़ा थोद पिलर आव दी मसला हल ग स्कूल अपार सोरी हस्पताल डिस्पेंसरी अपार सोरी कहीं परेशान अच्छा MLA सब सब तमिस तम तम तोर कह चीज कोर हज सब DDC चेयरमैन तम चिट विट लिखना तम DC आमुत का इंतजामिया का अफसर आया इंतजामिया DC मैडम आई और अलबत्ता एक्जन सब ऐसी सब बस बाकी पिछले साल ये पुल इसका एक हिस्सा एबेटमेंट बह गई थी तो इसका होना ही तो ये चाहिए था कि इसकी एबेटमेंट बन जाती काम हो जाता। गवर्नमेंट या पिछले 6 महीने से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कम से कम उनको तो एहसास होना चाहिए कि 2 इलाके कट हैं। यहाँ इनको जाना पड़ता है तहसील इनकी सुगाम या लालपुरा में, BDO ऑफिस वहाँ है, अस्पताल वहाँ है, मतलब इस तरीके से कट हो गए हैं कि इन बेचारों के लिए परेशानी ये है कि ना ये बीमार को ले सकते हैं अस्पताल, ना ये आ जा सकते हैं, बड़ी परेशानी है। सोपुर पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत नशा मुक्त भारत अभियान के सिलसिले में T10 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया और इसका मकसद नौजवानों को मंशिया से दूर रखकर मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल करना है। SP सोपुर दिव्या D ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया और कहा कि खेल नौजवानों में डिसिप्लिन और टीम वर्क के जज्बे को फरोग देता है। नशा मुक्त भारत अभियान के बैनर के अंडर हमने एक T10 क्रिकेट टूर्नामेंट इनॉग्रेट किया। तो ये सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंडर सोपुर पुलिस रूटीन में करते रहते हैं प्रोग्राम, तो ये भी ऐसे एक प्रोग्राम है। तो इसके थ्रू यहाँ के जवान लड़के बच्चे हैं, उनका एनर्जीज़ को पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करने के लिए और उनको टैलेंट को शोकेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे News 18 के साथ। आदाब।